Hello student, I am Amit. This is the third video of your chapter number 3 of your EVS book, and in this video we are going to do some fill up question answer of this chapter. So here we have a fill up. The process by which we take in air is known as, वो प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें हम एयर को इन करते हैं, तो वो क्या होता है? इनहेलेशन. ओके, तो आप यहाँ पे आंसर दोगे इनहेलेशन. ओके, द विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज, विंड पाइप को और क्या बोलते हैं हम? ट्रकिया. ओके, ट्रकिया. द एक्सेल्ड एयर हैज अ हाई अमाउंट ऑफ एंड इज वार्मर देन इनहेल्ड एयर. तो इस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फिल अप? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है. यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, द नॉर्मली ब्रीथ अबाउट 220 टाइम्स इन अ मिनट व्हाइल एट रेस्ट. एट अ रेस्ट पोजीशन पे जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है वो 12 to 20 टाइम्स होती है. तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे 12. ओके, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, द एयर इंटर्स थ्रू आर इनटू द नोज. तो यहां पर क्या फिल करेंगे हम? नॉस्ट्रेल. क्या करेंगे? नॉस्ट्रेल. यहां पे हो जाएगा नॉस्ट्रेल. ओके, बी क्वेश्चन, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन योर ईवीएस नोटबुक. आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम बनाना है आपकी ईवीएस नोटबुक में. तो उसका आंसर आपका ये है. ये आपका रेस्पिरेटरी, ये डायग्राम आपको आपकी ईवीएस कॉपी में बनाना है. ओके, नाउ द सी पार्ट, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दीज क्वेश्चन. पिक्चर को देखना है और आपको आंसर देने हैं. वॉट डू यू थिंक वॉट हैपन टू द कैंडल इन सम टाइम. आप देख रहे हो कि कुछ देर बाद कैंडल में क्या होगा एक्चुअल में, कैंडल के साथ क्या होगा एक्चुअल में. तो कैंडल क्या हो जाएगी? कैंडल विल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम. एक्चुअल में ये होगा. रीजन, बिकॉज after providing when we put a glass on candle, the supply of oxygen is completely banned, and we know that for proper burning oxygen is very necessary. So after some time candle will stop burning. Okay, तो फर्स्ट का आंसर आप ऐसे दोगे, in some time candle will stop burning. Why would it happen? ऐसा क्यों होगा ये पूछ रहा है. तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, इट वुड हैपन बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ बर्निंग इज स्टॉप एंड वी नो दैट ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग. इसलिए ऐसा होगा कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है एट द पॉइंट ऑफ बर्निंग पे वो स्टॉप हो जाएगी, और हमको पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है. इसलिए कैंडल आपकी जो है वो कुछ देर बाद बंद हो जाएगी जलना. ओके, डी को answer the following question. What is the difference between inhalation and exhalation? So we know that these are the two process of breathing. So inhalation तो आप ऐसे लिखोगे, the process by which we take in air or oxygen. वो process जिसमें हम एयर को इन करते हैं या ऑक्सीजन को इन करते हैं वो उसको इनहेलेशन बोलते हैं. whereas the process by which we give out carbon dioxide, वो process जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालते हैं वो एक्सहेलेशन होता है. क्या होता है? एक्सहेलेशन. ओके, फर्स्ट का आंसर आपको ऐसे ही लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रीदिंग प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स. तो आपका आंसर ये क्वेश्चन है. आपका आंसर ऐसे होगा, ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. और बाकी अब इधर का जो आपका पूरा क्वेश्चन है, पूरा आंसर है सेम लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, सेम लाइक आंसर नंबर फर्स्ट, सॉरी. तो फिर यहां पर बस आपको इतना ऐड करना है, ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. फिर जो आपका फर्स्ट का आंसर है वही आपको यहां पर लिखना है. ओके, वही सेम, द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन एयर इज नोन एज इनहेलेशन, वेयर एज द प्रोसेस इन विच वी गिव आउट अ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. ओके, थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन रेस्पिरेशन. What is respiration? So respiration can be defined as the process in which our body uses absorbed oxygen to break down the food into energy. Respiration एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी जो बॉडी होती है वो absorbed ऑक्सीजन को यूज करती है, और उसको यूज करने के बाद वो फूड को ब्रेक डाउन करती है और फिर वहां से हमको एनर्जी मिलती है. ओके,
फोर्थ क्वेश्चन, वन डे देयर वॉज अ स्मॉल फायर इन कियाज हाउस। एक दिन किया के हाउस में एक छोटा सा फायर होता है। शी क्विकली एम्प्टीड द मड फ्रॉम द फ्लावर पॉट ऑन इट। व्हाट वाज किया ट्राइंग टू डू। वो तुरंत क्या करती है, अपने फ्लावर पॉट से मड निकाल करके अपने फ्लावर पॉट का मड एम्प्टी कर देती है। एक्चुअली वो क्या करना चाहती है, तो आप यहाँ पे एक्चुअली आप देखो तो वो क्या करना चाहती है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना चाहती है एट अ पॉइंट ऑफ बर्निंग। तो यहीं पे आप ऐसे लिखोगे, इट वाज ट्राइंग टू स्टॉप अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बर्निंग पॉइंट। बर्निंग पॉइंट पे जो आपका ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसको वो स्टॉप करना चाहती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप होगी फायर अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो आपका सिंपल आंसर ऐसा होगा, इट वाज ट्राइंग टू स्टॉप अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बर्निंग पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अंजू इज रनिंग टू कैच हर स्कूल बस। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू हर ब्रीदिंग रेट। अंजू क्या करती है, बस को कैच करने के लिए दौड़ती है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि उसकी ब्रीदिंग रेट के साथ क्या होगा। तो आप यहां पे लिखोगे अंजूज ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। अंजू की ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। और व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, इट्स अबाउट 12 to 20 टाइम्स इन अ मिनट। ओके, तो आपका क्वेश्चन आंसर फिलअप क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर सी सारे क्वेश्चन हो गए। एक्चुअली ये चैप्टर खत्म हो गया है, एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।